सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ स्वप्निल एंड वेलकम टू यू ऑन दिस इंक्यूबेटर प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज हम एक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है। ठीक, चलिए बेसिक चीज इसमें तो आपको पहली चीज जाननी है कि सिस ट्रांस होते क्या है। सिस ट्रांस आपको पहले जानना है कि सिस और ट्रांस में दोनों में अंतर क्या होता है। कोई भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, उस पर सब्स्टिट्यूएंट एक मान लो ए है, एक बी है, और दूसरी तरफ क्या है, एक कार्बन पे ए, दूसरे पर बी। ठीक, तो देखो ये आपका क्या कर सकते हो, कैसे सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे। सिस ही ना बोलोगे, तो इसको हम सिस करते हैं। क्यों, देखो भाई, बेसिक तरीका बता रहा हूँ, समझ लेना। पहचाने कैसे कि सिस है कि ट्रांस है। सिस पहचानना है, ये सिस है। कैसे, देखो एक कार्बन के सर पे ए है, सपोज करना ए है, ए यहाँ दिया जुड़ गया। एक कार्बन के दूसरे पैर पर बी जुड़ा है। अगर ये दोनों सेट अलग अलग है और ये भी दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों कार्बन के ऊपर, दोनों कार्बन के सर और पैर पे क्या है, ए और बी अलग अलग है। इसके सर पे भी ए और बी अलग अलग है। क्रॉस में दोनों के एक दूसरे अलग अलग दिखा है, ये भी क्रॉस में दोनों एक दूसरे के अलग अलग है। तो इसे हम पूरा कहते हैं सिस। इसका नाम हो जाता है सिस। इसको हम कहते हैं सिस। ठीक, ट्रांस कैसे कहेंगे, जस्ट अभी उसका उल्टा देख लो भाई। जस्ट उल्टा। ये आपका बन गया ट्रांस। क्रॉस मिला लो सेम है, क्रॉस मिला लो सेम है, एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरा ये तो इस जस्ट का जस्ट से बस ये उल्टा हो जाएगा, ये पोजीशन चेंज। और ये क्या है, तो ये था ऊपर नीचे, ए ऊपर था बी नीचे था, इसमें बी ऊपर ए नीचे। दैट मींस ये ट्रांस है। क्रॉस क्रॉस सेम है दोनों, बी भी सेम ए सेम। इसमें क्या है, ए भी एक दूसरे का अलग, बी ए एक दूसरे का अलग। ये होगा सिस, ये होगा ट्रांस। ट्रांस क्यों, बी भी सेम ए सेम। सिस ट्रांस पर जाने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्रॉस में दोनों अगर सेम है, ट्रांस दोनों क्रॉस सेम है, ट्रांस दोनों क्रॉस अलग है, सिस। सिंपल। और मान लो कि ट्रांस में कार्बन का राइट साइड में अपोजिट है, तो ट्रांस नहीं है, अपोजिट नहीं मतलब सही है, उसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन पे ए और बी है, सिस। बस ये आपका ट्रांस है, ये ट्रांस हो जाएगा। सबसे बेसिक चीज इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि राइज ड्यू टू इसमें हम एराइज कर रहे हैं, मतलब बताते हैं कि इसमें हम कैसे कोई रोटेशन करा रहे हैं। किसी भी कार्बन के हर सर पर या जो पैर पर है, कार्बन कैसे रोटेट करना है, यानी सिस ट्रांस कैसे पता करेंगे, यही बताना है इसमें। सिंपल चीज है, आगे और देखते हैं। ये तो आपकी पहली पॉइंट है। ठीक, दूसरी चीज हमें ये देखनी है, एरिया डिस्टेंस
कहने का मतलब यही है, एरियल डिस्टेंस, दोनों के बीच में दूरी, दोनों के बीच में दूरी, इनके बीच में कितनी दूरी है मस्ट, ये दोनों बहुत हमेशा डिफर करता है जियोमेट्रिकल समझ में हमेशा डिफरेंस होता है, एरियल डिस्टेंस कितना एक दूसरे के बीच में दूरी बन रही है। ठीक, तो इसमें L1 और L2 यानी लेंथ 1 और लेंथ 2 दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ले हैं हम L2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने माना L1। क्या दोनों दूरी सेम है? क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? बराबर है? नहीं है ना, इसलिए हमने कहा कि L1 L2 क्या है, दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है, अनइक्वल है। L2 की दूरी हमने यहाँ से यहाँ मान लिया, यहाँ पोजीशन देखो सेम है, ए सामने दिख रहा है, बी भी सामने दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ए भी सामने आएगा, ए यहाँ दूर चल गया, यानी L2 उसको मान लिया, L1 इसको मान लिया। भाई कैसे इक्वल हो सकता है? नहीं ना, अनइक्वल है, सिंपल चीज। ये था आपका सेकंड, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा था। तीसरी पॉइंट ये करती है they must exist तीसरी पॉइंट ये कहती है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं कि दो फॉर्म में ये अपने आप में कार्बन कार्बन अलग अलग हो जाए। जैसे जैसे देख रहे हो, स्विच ट्रांस में बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। कह रहा है यहाँ पे हमेशा ये दो फॉर्म में हो जाए, ये दो फॉर्म में ही हमेशा होने चाहिए। कोई भी हम ज्योमेट्रिकल एल्गोरिथम बनाएंगे, रोटेशन तो हो ही रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज एरियल डिस्टेंस भी देखा कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि हमेशा ये दो फॉर्म में सेपरेट होकर रहे, एक शीर्ष में रहे, एक स्टार्ट में रहे। शीर्ष में रहे तो एक मान लो कि दोनों पेयर क्या हो, ए सेम हो सामने सामने, बी भी दोनों सेम सेम हो गया शीर्ष। ए भी अलग है, ए भी अलग है, शीर्ष तो भी कहेंगे। लेंथ क्या है, ए सामने सामने लेंथ 1 है, और देखो ट्रांस कैसे है, ए बी सामने सामने, ए बी है, ए बी यहाँ नीचे बी है सामने सामने, और ऐसे करेंगे तो ए बी इसको ट्रांस। दोनों क्या हो, सेपरेट फॉर्म में, दोनों अलग अलग फॉर्म में बने, सेपरेट हो जाए। ये देखिए एक ही में सब बन जाए, नहीं, एक में सब नहीं बन सकता। इसलिए कहा है कि हमेशा जब ये सिस ट्रांस हो तो एक ही नहीं बने, जबकि ये दोनों अलग अलग फॉर्म में रहेंगे हमेशा। कोई भी आगे रिएक्शन हो आगे चल के तो दोनों सिस ट्रांस क्या हो, एक में ना रह के अलग अलग। तीसरी पॉइंट ये करती है। तीनों पॉइंट और मेन है। एक अगली पॉइंट बता देता हूँ। अब ये लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल के कार्बन एटम्स क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट रूप में अटैच हैं। कैसे देखो कैसे है। एक CH3 यहाँ है, एक यहाँ पर H है, एक CH3 ये बन जाएगा, एक यहाँ H बन जाएगा।
ठीक है। ज्योमेट्रिकल रूप से कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, कार्बन एटम का नाम सेंट्रल एटम्स, सेंटर के जो एटम होने चाहिए, जो सेंटर का एटम है अटैच है, लेकिन कार्बन कैसे है उसके साथ साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग होने चाहिए। देखो अलग है तो ज्योमेट्रिकल समझ होगा। ठीक, अब सुनो कौन क्या काम है। मैंने बताया 4 पॉइंट, पहले इस 4 पॉइंट को क्लियर करते हैं, आगे और उसके आगे बताता हूँ क्या होता है। मैंने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहली चीज हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कराएंगे, कुछ अलग अलग तरीके का हम रोटेशन कराएंगे। ठीक, रोटेशन किस तरह का, जैसे 2 कार्बन है उसके बीच डबल बॉन्ड है, मान लिया सपोज किया है हमने यहाँ एक कार्बन के हेड पर ए है, दूसरे पर बी है, इस तरह से ए है एक बी है। ठीक, हमने पूछा ये क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हमने बोला कि ये सिस की तरह दिखेगा, सिस, इसको हम सिस कहेंगे। क्यों, दोनों कार्बन के एक पर हेड पर और एक पैर पर, उसके एक हेड पर ए है, दूसरे हेड पर क्या है बी है, बी है। इसी तरह से दूसरा कार्बन है उसके हेड पर ए, टेल पर बी, दोनों डिफरेंट क्रॉस कराने में, बट सीधे सीधे देखेंगे तो दोनों ए बी नहीं, ए बी बी, दैट मींस ये सिस है। ट्रांस देखोगे तो इसका नाम सिस दे दिया गया, ठीक है। ट्रांस भी इसी तरह से है, ट्रांस में क्या है जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग है, ए बी तो एक तरफ है, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी तो सेम है जो ऊपर में था, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ ए था बी था, अब यहाँ हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए, बट क्रॉस में देखोगे तो दोनों सेम मिलेंगे, मैं क्रॉस में ऐसे क्रॉस करके तो ये बी बी ए, इट्स अ ट्रांस, सबसे सिंपल तरीका समझने का। ठीक, अब कोई पूछे ट्रांस कैसे पहचानोगे बता सकते हो, ए बी बी, 2 कार्बन के साथ, एक कार्बन पेयर पे ए और बी, एक कार्बन के एक पेयर पे ए और बी, सिस ट्रांस पूछ दिया कोई तो 2 कार्बन है, क्रॉस में बता सकते हो कि दोनों कार्बन बी बी ए, ट्रांस हुआ। ये होगा आपका पहला पॉइंट, अपने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में फॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज, इनके बीच में देखो एरियल डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस ये है कुछ कि सिस वाले फॉर्म में देखो तो ए और ए का बीच क्या है, मान लिया हमने लेंथ 1 है, इनका डिस्टेंस सेम है, ए से ए में लेंथ 1 माना सेम, लेंथ 2 चेंज हो गया। अब देखो यहाँ जब ट्रांस हो गया तो दोनों कार्बन क्रॉस में आएगा, यहाँ क्या था सामने सामने थे लेंथ 1, यहाँ लेंथ हो गया चेंज, एक क्रॉस क्रॉस आ गया, तो दोनों लेंथ बराबर नहीं हो सकते, L1 L2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, यही सिस ट्रांस है, इसलिए कहते हैं एरियल डिस्टेंस क्या है, हमेशा डिफर करता है, अलग होता है दूसरे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म से, इसलिए L1 L2 बराबर नहीं होता है। ठीक, तीसरी चीज ये है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में, कर रहे हैं देख ही रहे हो, एक सिस के फॉर्म में है, एक ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कर सकते हो तीसरा पॉइंट। एंड लास्ट वन इज दोनों के ज्योमेट्रिकल कार्बन सेंटर एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, जैसे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक से H है, एक से CH3, एक से CH3, एक से H, क्रॉस करने में भी CH3H मिला, इससे भी क्रॉस करने में CH3H मिल जाए, तो ज्योमेट्रिकल कार्बन सेंटर एटम क्या होना चाहिए, अटैच तो हो लेकिन अलग होना चाहिए, सेम होगा गलत हो जाएगा प्रक्रिया, डिफरेंट होगा तो सही है प्रक्रिया। ठीक, यही 4 प्रक्रिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए। अब एक चीज याद रखिए, इसी जीआई के थ्रू क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इथीन भी हो सकता है, कार्बन 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 से नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का नाम साइक्लो एल्केन्स होगा, दूसरे का नाम साइक्लो एल्कीन नहीं, ये एल्कीन हो जाएगा। यही दिखा सकता है कि ये एल्कीन भी दिखा है, और ये क्या है, सीएन साइनाइड, ठीक, ये भी दिखा सकता है जो बच्चा समझ जाए। और देखो साइक्लो एल्कीन भी दिखाएगा, एल्केन और साइक्लो एल्कीन, दोनों स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनेगा, साइक्लो में बनाना और एल्केन बन जाना, सिंपल चीज। इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। ऑलरेडी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन ऑलरेडी जुड़े हैं जिसका नाम है साइक्लोएल्केन। 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन का लो एक प्रकार का, साइक्लोएल्केन का लोगे, साइक्लोएल्कीन अगर करना चाहते हो, एक यहाँ जोड़ दो बॉन्ड, साइक्लोएल्कीन बन जाएगा तुरंत। एक बॉन्ड जोड़ दो, एक कार्बन का 2 बॉन्ड, साइक्लोएल्कीन नहीं है, सिंगल सिंगल है, साइक्लोएल्केन, बस यही। अब इसके ट्रांस इसका कुछ सवाल करो, ठीक, कुछ सवाल मेरा, कुछ सवाल करो, बिठा लेना मैं उसको। सिस्ट का हमेशा याद रखना है। बताइए भाई, टेंथ में बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, इसमें ये बताना है आपको। कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा ये बताना है। चलिए देखते हैं, पहला नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा। रीजन आप लोग बताएंगे कमेंट में, क्यों नहीं बनेगा, मैंने तो बता दिया ऐसे, नो, रीजन आप लोग कमेंट में बताएंगे क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बताना। और एक और देता हूँ, ये वाला बताओ, एक लास्ट, ये लास्ट बता दो एक सवाल। चारों नियम हमें याद है ध्यान से, दिमाग में, तब तो कर लोगे।
वरना नहीं आ पाएगा भाई। चारों नहीं आ रहा है समझ में, अभी बताया मैंने चारों चीज, नहीं बता पाओगे गलत हो जाएगा। ठीक, बताएं। यहाँ तो मैं यहाँ है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कार्बन सेंट्रल एटम्स तुम्हें डिफरेंट अटैच तो दिख रहा है लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या बताया था मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, यस या नो। ऑप्शन होगा यस। यस इसीलिए होगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल कार्बन सेंटर एटम, सेंटर एटम क्या है, अटैच है इससे, और लेकिन अटैच है लेकिन जो देखोगे ग्रुप वो क्या है, सब अलग है। ये कार्बन पे OH अलग है, ये कार्बन पे ClBr अलग है। दैट मींस होगा ये ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिखाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाएगा, ये तो आप एक में बता देता हूँ। इसको अगर बनाओगे नो है तो क्यों, देखो नहीं दिखाएगा, पता है क्यों, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, पहली चीज कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। जब कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ना ही कोई जुड़ा हुआ है किसी चीज से, तो यहाँ पे ऑलरेडी ही तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिखाएगा ही नहीं। क्या कहा था मैंने, नियम याद करो, नियम याद करोगे फोर्थ वाला, फोर्थ वाला याद करो, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल एटम अगर अटैच है लेकिन डिफरेंट है, यहाँ तो ना कोई सेंट्रल एटम अटैच ही है ना डिफरेंट ही दिख रहा है। डिफरेंट की बातें छोड़ो, सेंट्रल एटम कोई है ही नहीं यहाँ पे, सेंट्रल एटम है लेकिन यहाँ देखो कोई अटैच तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं है, जो बोला वो भी नहीं है। यहाँ पे देखा नहीं हुआ है, कर दिया उत्तर दी तब नहीं है, देखना। एक ये कुछ सवाल थे। चलो भाई, अब कुछ टॉपिक चेंज करता हूँ, ठीक, देखो आगे क्या होता है, आगे से बताता हूँ। यही टॉपिक है, यहाँ मिटाता हूँ इसको, इन दोनों का आप बता के ना। इसको समझो, अब देखो ज्योमेट्रिकल में जाना, चारों पॉइंट समझे। यहाँ बोल रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन, ई जेड समझना है क्या होता है, ई जेड तो समझना है क्या होता है। पहली चीज तो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो ये है ये है ये है ये है, इस तरह अगर जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है,
सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट अगर क्या है, किसी कार्बन एटम से अटैच है किससे, कार्बन से। अगर सब्स्टिट्यूएंट किसी कार्बन कार्बन से अटैच है तो उसको रैंक पहले मिलेगा, पहला रैंक उसको दिया जाएगा, तब देन अकॉर्डिंग टू सेकंड रैंक मिलेगा, रैंक 1 मिलेगा उसको और 2 रैंक दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईपी रूल्स के थ्रू, आइसोपोजिशनल रूल्स, आइसोमेरिज्म की पोजीशन के रूल्स के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, रैंक 1 है कि रैंक 2 है, कैसे है इसको आगे डिटेल देखते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बन है डबल बॉन्ड सी, एक पर ए एक पर बी, यहाँ पर ई है यहाँ पर एफ है, ई, ठीक। यहाँ देखो समझना पड़ेगी पॉइंट, अगर कोई एटम पहला पॉइंट समझो, कोई भी एटम अगर कार्बन से जुड़ना चाहता है, जुड़ेगा, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, रैंक उसको बेटर मिलेगा, उसको रैंक प्रेफर करता है कि बेटर मिले, ठीक। कोई भी एटम के साथ कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, कार्बन से क्या होना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक, मतलब कि हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, कार्बन को बेटर ग्रुप मिलना चाहिए, बेटर रैंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे